Hello students, my name is Mehul Sharma and I am your तबला टीचर। आप सबका वेलकम करता हूं मैं मिड शोर में। दो बोल हमने सीखे हैं, ना एंड ता। ना हमने बजाया है मैदान में और ता हमने बजाया है किनार पे। अब हम बात करते हैं बाएं की तरफ। बाएं को कैसे हाथ रखना है, क्या उसकी पोजीशन रहेगी, ध्यान से देखेंगे। जैसे कि एक सर्प शीश होता है, सांप का मुंह, उस तरीके से हमें हाथ को बनाना है और हमें बीच में रख देना है हाथ को। हाथ बीच में रखने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 उंगलियां अलग कर दीजिए, पहली उंगली अलग कर दीजिए। ध्यान से देखेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको जब हम बजाएंगे तीनों से एक बार बजाना है, एक बार पहली उंगली से। ध्यान से। ठीक है। इसको बोल जो बोला जाता है वो है गे ऑब्लिक घे। ग, गाय वाला ग, गे ऑब्लिक घर वाला घ, घे। दोनों बोलों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही होते हैं। फिर से देखेंगे। फिर से ये ठीक है गाइस। फिर से रिवीजन करते हैं हम। ना कैसे रखा था, दोनों उंगली हमारी साथ में है। पहली उंगली से हमें स्ट्रोक करना है, दूसरी उंगली हमारी ऊपर है। मैदान में अगर मैं स्ट्रोक करूंगा, मैदान में मैं उंगली को बजाऊंगा तो वो होगा ना। और अगर मैं इसी पोजीशन पे अगर मैं किनारे बजाऊंगा तो वो हो जाएगा ता। ना एंड ता, ना ता। ठीक है। ऐसे ही बाएं की तरफ सर्प शीश, सांप के मुंह की तरह हमें हाथ बनाना है। कलाई को नीचे रखना है, कलाई नहीं उठेगी। दोनों पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 3 उंगलियां अलग, एक उंगली अलग। 3 उंगली से मैं स्ट्रोक कर रहा हूं, पहली उंगली से स्ट्रोक कर रहा हूं। गे 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 गे। या फिर दूसरा बोल मैंने बोला घे 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 घे। दोनों बोल आपको समझ आ गए। ना, ता, गे एंड घे, ये बोल आपको याद रखने हैं। अब अगला बोल जो ना और ता दोनों के मिश्रण से बना है, ना ता गे। मैंने आपको बताया था कि अब हम बोलों को कंबाइन करते जाएंगे तो नए बोल बनते जाएंगे। जब मैं ता या फिर ना, दोनों में से कोई भी, और गे दोनों को साथ में बजाऊंगा तो वो बोल हो जाएगा धा। क्या बोल हो जाएगा? धा। ध्यान से देखिए। ना क्या था? गे। अगर मैं दोनों को साथ में बजाऊंगा तो हो जाएगा धा। देखिए। समझ आया आपको? पोजीशन सेम ही है, बस ना, ता और गे को जब मैं मिला दूंगा तो वो बन जाएगा धा। समझ आया आपको? ये 3 एक्सरसाइज आप प्रिपेयर करके रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे अगले बोल कुछ तालों को डिस्कस करेंगे, लेकिन मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करके रखें, क्योंकि जब ये बोल हमारे क्लियर होंगे तो अगले जो बोल हम करने वाले हैं वो हमें बहुत आसान हो जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने सीखा था फिर से। तबले के अंग, स्याही, मैदान, किनार, गजरा। ठीक है। गजरे में बंधी हुई हैं बद्दियां। क्या काम होता है गजरे का, बद्दी का? तबले को कसना और ढीला करना। जितना मैं तबले को कसता जाऊंगा मेरा सुर ऊपर चढ़ता चला जाएगा, जितना मैं लूज करूंगा मेरा स्वर उतरता जाएगा।
डिपेंड करता है मुझे कौन से स्वर पे तबला मिलाना है, या तो मेरे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, या अगर मैं किसी गायक के साथ बजा रहा हूं तो गायक किस स्केल से गाने वाला है उसके हिसाब से मुझे इसको मिलाना पड़ता है। इधर आ जाते हैं। सेम अंग थे, शाही, मैदान, किनार, गजरा, बत्ती, सेम था। ठीक है। ना और ता दो बोल हमने सीखे थे। हाथ की पोजीशन क्या है, दोनों उंगली साथ में है, बीच वाली उंगली ऊपर है, पहली उंगली से स्ट्रोक करना है। अगर जो मैं मैदान में करता हूं तो वो है ना, अगर मैं किनार पे करता हूं तो ता। ऐसे ही हमने सीखा गे ओब्लिक घे। कैसे था, सांप की तरह हाथ बनाया है, उसको रख दिया है कलाई को, दो पार्ट्स में डिवाइड है, 3 उंगली में और 1 उंगली में। 3 उंगली से करेंगे, बोल क्या हुआ, गे या फिर घे। अब गे या फिर घे या फिर ना और ता, अगर मैं दोनों में से दोनों को मिलाकर बजाऊंगा तो वो बोल हो जाएगा धा। किस तरीके से, धा धा धा। क्लियर हुआ। आपको ये प्रैक्टिस करके रखना है और अगली क्लास में हम इसके नेक्स्ट लेसन की तरफ चलेंगे। मेक श्योर कि आप इस चीजों को ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बोल और कुछ तालों को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।